दुर्ग का, जहां से हमारे सहयोगी सुबोध तिवारी जुड़ चुके हैं। जी सुबोध जी, ऐसी कौन कौन सी खबरें हैं जो आज सुर्खियों पर रहेंगी, इसके साथ ही क्या कुछ राजनीतिक हलचलें हैं? देखिए, राजनीतिक हलचलों के बारे में बात करें कमलेश्वरी जी, तो कांग्रेस पार्टी के द्वारा जिला अध्यक्ष बनाए जाने को लेकर एक बड़ी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। बताया जा रहा है कि दुर्ग ग्रामीण, दुर्ग शहर, भिलाई शहर और जिला कांग्रेस के अध्यक्ष, यानी कि इन चारों जगहों के जिला कांग्रेस के अध्यक्ष के निर्वाचन को लेकर राष्ट्रीय कांग्रेस एआईसीसी के पर्यवेक्षक अजय कुमार लल्लू जी दुर्ग पधार चुके हैं। वे आज से लेकर 15 तारीख तक लगातार कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और आवेदकों से 1-to-1 चर्चा करेंगे। बता दें कि इस दौरान उनके साथ जो पार्टी के वरिष्ठ जो पदाधिकारी हैं और विधायक हैं और पूर्व विधायक हैं, वे भी बड़ी संख्या में उनके साथ मौजूद रहेंगे। और इस दौरान जिन्होंने आवेदन दिया है जिला अध्यक्ष बनने को लेकर, तो उनसे न केवल राजनीतिक पृष्ठभूमि की चर्चा होगी, बल्कि सामाजिक ताने बाने को लेकर भी और वोट की राजनीति को लेकर भी काफी कुछ सवाल जवाब किए जाएंगे, जिस पर खरा उतरने वाले व्यक्ति को ही अध्यक्ष चुना जाएगा। लेकिन ऐसी जानकारी भी है कि कार्यकर्ताओं के से चर्चा करके, यानी कि कार्यकर्ताओं से फीडबैक लिया जाएगा कि जिस भी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता ने जिला अध्यक्ष बनने को लेकर आवेदन दिया हुआ है, क्या वह उपयुक्त है, और यदि है तो उसके ऐसी कौन सी खूबियां हैं जिसका लाभ कांग्रेस पार्टी को आने वाले चुनाव में मिलेगा या फिर कांग्रेस की पार्टी को मजबूती प्रदान करने में मिलेगा। तो इस बात की तस्दीक जो राष्ट्रीय पर्यवेक्षक हैं उनके द्वारा की जाएगी। उसके बाद ही जिला अध्यक्ष नियुक्त किए जाएंगे, मनोनीत किए जाएंगे, या फिर उनके चयन की जो भी प्रक्रिया होगी उस पर अमल करके जिला अध्यक्ष चुना जाएगा। तो बड़ी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस के द्वारा जिला स्तरीय अध्यक्षों को, यानी कि जिला और जो अलग अलग जिले बनाए जाते हैं शहरों के, तो उस स्तरीय अध्यक्षों की नियुक्ति करके पार्टी को मजबूती प्रदान करने की कोशिश शुरू हो चुकी है। दूसरी बड़ी बात है कमलेश्वरी जी, अगर मैं बात करूं स्मृति नगर गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित की, तो बताया जा रहा है कि नगर पालिका निगम के द्वारा यह आरोप समिति के संचालकों पर लगाया जाता रहा है कि विभिन्न मतलब कि गलत तरीकों से समिति की जमीनों को बेच दिया गया और लाभ कमाया गया, लाभार्जन किया गया। बता दें कि जिस तरीके से आयुक्त राजीव कुमार पांडे ने आदेशित किया है, उसके तहत बताया जा रहा है कि 17 वर्ष पूर्व जमीन घोटाला किया गया था, जिसमें लेआउट से छेड़छाड़ कर उद्यान, सड़क, स्कूल और खाली भूखंड जो होते हैं, खाली जमीनें हैं, उनके टुकड़े करके प्लॉट के रूप में उसे बेच दिया गया और एक लाभार्जन किया गया। यह घोटाला नगर निगम के आदेश और सहकारी जांच रिपोर्ट के बाद उजागर हुआ। अब इसके बाद निगम ने एक चिट्ठी लिखी है समिति के पदाधिकारियों की कि जो समिति का संचालन है अब वह निगम के हाथ में आ जाएगा और लगातार जिस तरीके से जमीनें प्लॉट खरीदने बेचने का काम चल रहा था, उस पर निगम प्रशासन का नियंत्रण होगा। ऐसे कई खसरे हैं जो कि अब निगम के अधीन आ गए हैं, निगम के पक्ष में आ गए हैं और उनकी खरीदी बिक्री नहीं की जा सकेगी। और इसे लेकर जो जांच की कार्रवाई, आदेश की कार्रवाई के कागज संस्था के प्रमुखों तक भेजे गए हैं, तो वहीं संस्था के अध्यक्ष राजीव चौबे का कहना है कि उन्हें अब तक किसी भी प्रकार की वैधानिक जानकारी नहीं दी गई है। तो ऐसे में मीडिया या दूसरे हलकों पे जो चल रही इस तरह की बातें हैं वो बेमायने हैं, और अगर ऐसी कोई बात भी होती है तो उसे माननीय न्यायालय में चैलेंज किया जाएगा, चुनौती दी जाएगी, क्योंकि यह 17 वर्ष पूर्व के घोटाले हैं, उसका अब के समिति संचालकों या पदाधिकारियों से कोई लेना देना नहीं है। और तीसरी बड़ी बात है, पुलिस के द्वारा लगातार नशाबंदी को लेकर ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। हर रोज किसी न किसी रूप में किसी न किसी मादक पदार्थ के साथ आरोपी पकड़े जा रहे हैं। और हाल फिलहाल में कुछ ऐसे आरोपी पकड़े गए हैं जो शराब की तस्करी को अंजाम देते थे, वह भी बाकायदा बंदूक, पिस्टल साथ में रखकर। बताया जा रहा है कि जब भी किसी तरह के विवाद या आपत्ति की स्थिति होने की स्थिति मंशा बनी रहती थी, संभावना बनी रहती थी, तो इसका उपयोग उस पे करने की कोशिश में लगे रहते थे। तो ऐसे आरोपियों को दुर्ग पुलिस ने गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता पाई है। हो सकता है कि इस तरह के शराब, कोचिया तस्करी आदि जैसे मादक पदार्थ के तस्करों तक, यानी कि उनके मुख्य सरगनाओं तक पहुंचने में पुलिस जल्द से जल्द पहुंच जाए उन तक। जी
जी बिल्कुल, लगातार जो है नशे के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। बावजूद इसके नशे के जो है मामले कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। हालांकि देखने वाली बात होगी कि पुलिस आगे क्या कुछ और कार्रवाई करती है नशे के खिलाफ रोकथाम करने के लिए। फिलहाल तमाम जानकारियों के लिए आपका धन्यवाद सुबोध। और ये थे हमारे सहयोगी सुबोध तिवारी जिन्होंने बताया कि दुर्ग पुलिस लगातार प्रयास कर रही है ताकि नशे को कम किया जा सके क्षेत्र में। और क्योंकि नशे की से कई ऐसे आपराधिक घटनाएं भी होती हैं जिससे लोगों की जनहानि होती है, कई बार रेप और हत्याएं जैसी वारदातें भी सामने आती है और नशा का इन सभी में बहुत बड़ा योगदान रहता है। हम देखते हैं कि लगातार नशे की ही वजह से लोग एक दूसरे पर हावी होते जा रहे हैं और हत्याएं जैसी वारदातों को भी अंजाम दे रहे हैं। हालांकि लगातार दुर्ग पुलिस भी प्रयासरत है और कार्य कर रही है ताकि नशे के कारोबार को रोक लगाया जा सके और नशे के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई लगातार देखने को मिल रही है।